दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं दुबई की या ऑल ओवर यूएई की सैलरी स्ट्रक्चर को लेके कि यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है और कैसे कंपनियाँ आपको पेमेंट कुछ और देती हैं और आपके एग्रीमेंट में आपकी सैलरी कुछ और दिखाती हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है आने वाले समय में। जैसा कि आप लोग नए नए जब रहते हैं तो सैलरी आपको मिलता रहता है, वीज़ा आपका 1 महीने में 2 महीने में लगता है, तो आप लोग नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको सैलरी जितना बोला गया रहता है उतना मिल रहा होता है, वो कैश के माध्यम से या एक्सचेंज के माध्यम से। क्योंकि आपका अकाउंट तो रहता नहीं है, क्योंकि आपका वीज़ा जब लगेगा एमरेट्स आईडी आएगा तब आपका अकाउंट बनेगा। तो वही बात करेंगे आज कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसे होता है और कंपनियाँ कैसे एम्प्लॉय को या लो ग्रेड एम्प्लॉय को मतलब फ्रॉड करती हैं। फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, एक तरह से वो अपनी कॉस्ट कटिंग या सेविंग के लिए आपके साथ एमओयू में दूसरा रहता है और आपको फिजिकल सैलरी कुछ और मिल रही होती है। तो उसी में डिटेल्स में बात करेंगे उसके बारे में, क्यों ऐसा होता है और किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए 10 पेपर साइन करते समय, एग्रीमेंट साइन करते समय और ऑफ़र लेटर लेते समय। तो डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो दोस्तों क्या होता है, बेसिक सैलरी 2-3 तरह से सैलरी को ये लोग डिवाइड करते हैं। एक बेसिक देते हैं और उसमें अलाउंस देते हैं, ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस और रहने का, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आपको एक सैलरी देते हैं और ये चीज़ आपको नहीं बताते हैं। वो कई बार तो ट्रैवल अलाउंस वो सैलरी में दिखाते हैं, टोटल करके आपको सैलरी मान लीजिए 3500 दिरहम मिल रही है, तो वो सारी चीज़ इंक्लूड करके मिल रही है और वो अलग से भी आपको हैंड में ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं। आपकी 3000 सैलरी है, 3000 सैलरी है तो क्या करती है कंपनी, आपको 3000 हैंड टू हैंड मिलेगा या आपके अकाउंट में भी 3000 मिलेगा। लेकिन जो आपसे आप एग्रीमेंट साइन कराती हैं तो आपकी सैलरी दिखाएंगी 1200 बेसिक, 700 रहने का, 500 आने जाने का, 500-600 खाने का। तो ऐसे कैलकुलेशन करके वो क्या नाम है 3000 पहुंचाती हैं। मोबाइल बिल का तो ऐसे कैलकुलेशन करके 3000 पहुंचाती हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, ऐसा क्यों करती हैं कंपनियां? ऐसा इसलिए करती हैं कि जब आपका वीज़ा पूरा होता है तो आपको ग्रेजुइटी दी जाती है। ग्रेजुइटी ये होती है कि मान लीजिए आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 5 साल काम किया, तो उसकी एक अमाउंट बनती है आपके सैलरी के अकॉर्डिंग, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, वो आपको कंपनी छोड़ते टाइम दी जाती है और आपको टिकट दिया जाता है और 1 महीने की लीव सैलरी दी जाती है। तो जब लीव सैलरी दी जाती है तो वो ये कहते तो हैं, सब सारे यूट्यूबरों को आप सुने होंगे कि 1 महीने की सैलरी और टिकट तो सही है, लेकिन वो सैलरी कौन सी सैलरी होती है? वो आपकी बेसिक सैलरी होती है। वो 3000 नहीं रहेगा, वो 1200 रहेगा। और गवर्नमेंट को भी ये लोग मतलब टोटली क्या है, टैक्स रिलैक्सेशन की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर ये कंपनियां बनाती हैं। तो इससे आप इससे अवेयर कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर होता है, इस रीजन से कंपनियां इस तरह का काम करती हैं और लगभग किसी भी बंदे से आप पूछें